हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इफ़ी टीवी। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तलाल चौधरी और आयशा रजब के दरमियान में जो मामलात ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से सारा मामला सोशल मीडिया तक आ गया है। यहाँ तक कि जो हमारे तलाल चौधरी साहब हैं उनको अच्छी खासी मार भी पड़ी रात के 2 से 3 बजे के दरमियान, वो भी आयशा रजब के घर में। अब मसला ये खड़ा होता है कि ये जनाब रात को उनके घर में गए हैं और क्या वजह बनी कि उनके घर में उनको मार पड़ी। तो सारी ज़रा डिटेल में बात कर लेते हैं क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा संगीन होता जा रहा है और स्पेशली ये नून लीग के जो लोग हैं उनके दरमियान में जो नाजुक हालात पैदा हुए हैं, आखिर वजह क्या बनी, तो उसके बारे में बात करना, डिस्कस करना और आपको अपडेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो काइंडली आप इफ़ी टीवी को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये जो तलाल चौधरी साहब हैं, ये उनका बयान आया है कि उन्होंने 2 से 3 के दरमियान में उनके घर में विज़िट किया। उनको कॉल आई थी कि जो नून लीग का जो कुछ ऐसे डिस्कशन है उसके बारे में उन्होंने बात करनी है और आयशा रजब के घर में वो मीटिंग रखी गई। और वो कहते हैं कि जब मुझे वहाँ पे घर में बुलाया गया और वहाँ पे मुझे वहाँ पे मारा गया और मारने के बाद वो कहते हैं कि जी मुझे उस पर कुछ तशद्दुद भी हुआ जिसकी वजह से मेरी बाजू टूट गई। और उसके बाद में कहते हैं जब मार रहे थे मुझे उस टाइम पे वीडियो भी बनी और मेरा मोबाइल मुझसे छीन लिया गया। आखिर ऐसी कौन सी वजह बनी कि तलाल चौधरी रात को 2 से 3 बजे गया और वो भी नून लीग की स्पेशल मीटिंग की वजह से। हैरत की बात है, नून लीग की ऐसी कौन सी ऐसी मीटिंग हो गई रात को जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जो दिन को नहीं हो सकती। पाकिस्तान में अक्सर ही दिन में कोई काम होता नहीं और लोग रात को निकल पड़ते हैं जी मीटिंगें करने। ऐसी कौन सी मीटिंग है? और हमेशा रात को जो मीटिंग होती हैं दुनिया सबको पता है कि वो मीटिंग अच्छे के लिए नहीं बल्कि बुरे के लिए होती है। लेकिन नून लीग के जो एमएनए हैं आयशा रजब, अब उनके जो हस्बैंड हैं वो गुज़र चुके थे, वो पहले भी एमएनए रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है कि उनको कैंसर था और कैंसर की वजह से वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और उसके बाद में जो आयशा रजब हैं वो बाद में बेवा हो गई और उनके बच्चे जवान हैं, वो फैमिली की अच्छी से बिलोंग रखती हैं। और ये तलाल चौधरी साहब हैं, वो क्या हुआ कि अंदर की बात है कि ये उनके इश्क में पड़ गए, उनको वो पसंद आ गए। उन्होंने बहुत बार अपना इंटरेस्ट शो करने की कोशिश की लेकिन आयशा रजब हैं उन्होंने उसको घास भी नहीं डाला, जिसकी वजह से वो अक्सर ही फ़ोन पे बातें करते थे, अक्सर उनकी वीडियोस वगैरह लीक होती थी और लीक होने की वजह से वो क्या कहते बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो गए थे। लेकिन आयशा रजब जो सी एक शादीशुदा औरत हैं और ऑफ कोर्स एक एमएनए होने की वजह से उसने तलाल चौधरी को घास भी नहीं डाला और उसकी वजह से वो 2 से 3 बजे के दरमियान जो मीटिंग रखी गई और मीटिंग रखने के बाद उसके घर वालों ने उसको मारा, उसका मोबाइल छीना और उसको मारते हुए वीडियो भी बनाई। लेकिन तलाल चौधरी ने क्या किया है कि उसके घर के बाहर एक मजमा लगा दिया। मजमा लगाने की वजह से उसके बाद में डॉल्फिन पुलिस आई और डॉल्फिन पुलिस के बाद उन्होंने 15 को भी कॉल किया और 15 की पुलिस भी वहाँ पे आ गई और एसएचओ को वहाँ पे बुलाया गया और दिखाया जा रहा था जी कि उनकी बाजू टूट गई है और अपना हाथ वो पूरी तरह से ऊपर उठा नहीं रहे थे। और ये बार बार कह रहे थे जी कि इंटरेस्टिंग बात है कि मेरा मोबाइल उनसे लेके दे मुझे और उन्होंने जो वीडियोस बनाई हैं वो मुझे दिखाई जाएं। अब इसमें 2 पार्टीज़ हैं, एक तो तलाल चौधरी साहब और दूसरा है आयशा रजब। अब ये आयशा रजब उनके घर में ये मामला सारा पेश आया, अभी तक पूरी तरह से रिपोर्ट बाहर नहीं निकल सकी। यहाँ तक कि मेरे पास भी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन जो उनकी स्टोरी है जो उन्होंने वीडियो में बताया वो मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर कर रहा हूँ कि अभी तक आयशा रजब के घर से कोई ऐसी बात बाहर नहीं निकली और ये सिर्फ घर तक ही रही है और अभी तक जो तलाल चौधरी हैं उनका मोबाइल नहीं मिल पाया। और इसी तरह जो पुलिस वाले हैं वो अपनी कार्रवाई तो कर रहे हैं लेकिन कार्रवाई ऑफकोर्स किसी एमएनए के घर में जाके सारी डिस्कस करना और किसी मसले को ऐसी बात करना जब भी वो भी औरत का मसला हो तो आसान नहीं होता। अब उनके भाइयों ने जो वीडियो बनाई है मोबाइल छीना वो तो उनको मिल जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी वीडियोस लाजमी डिलीट हो जाएं क्योंकि कोई भी इंसान अपने घर की बात को बाहर नहीं लेके जाता। लेकिन पाकिस्तान में इतना सोशल इतना ज़्यादा वायरल हो गया है इस मसले को लेके जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान जानना चाहता है कि तलाल चौधरी और ये आयशा रजब हैं उनके दरमियान में बात क्या हुई और मसला क्या हुआ जिसकी वजह से तलाल चौधरी को अच्छी खासी मार पड़ी और उसके भाइयों से यहाँ तक कि उसके बाजू भी टूट गई। अब ये तलाल चौधरी साहब हैं, ये भी ऑफ कोर्स मैरिड बंदे हैं। अब
इस उम्र में आके उनको इश्क मशूक़ी करने का क्या शौक़ चढ़ गया, और वो भी एक मैरिड वूमन के साथ जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं, और वो एक सोशल नेटवर्क पे काम भी कर रही हैं, जिसकी वजह से उनको बदनाम किया जा रहा है या नून लीग को बदनाम किया जा रहा है। तो पाकिस्तान में ये जो बढ़ते मसले मसाइल हैं उस पर तो उन्होंने काबू नहीं पा सके, मोटरवे के मसले को हल नहीं कर सके, और अभी घर के मसलों को रोड पे लेके आया जा रहा है, और बाद में मीडिया उसको पूरी तरह से उछाल रहा है, और उछालने के बाद हर चीज़ को वो कवर करने की कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन ये बात अब आ गई सोशल मीडिया पे। अब सोशल मीडिया को तो इसका जो रिज़ल्ट है वो ढूंढना पड़ेगा, और लोगों को बताना पड़ेगा कि ये तलाल चौधरी और आयशा रजब हैं, उनके दरमियान जो मसला आया है इसका हल क्या होगा और इसके सबूत क्या हैं। अभी तक सबूत पुलिस के पास हो सकते हैं या उनके घर में हो सकते हैं, लेकिन अभी तक बाहर नहीं निकले। लेकिन इंशाल्लाह ताला 2-4 दिन में ये सारे मसले मसाइल बाहर आ जाएंगे, और मैं आपके साथ इसकी पूरी डिटेल शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और तलाल चौधरी का जो उन्होंने वहाँ पर अंदर किया जिसकी वजह से उसको मार पड़ी, ये भी सामने आ जाएगा। ऑफकोर्स हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह तो होती है मार पड़ने की, जिसकी वजह से औरत के मसले को बाहर लेके आया गया है और औरत की इज़्ज़त को छाला गया है। और पाकिस्तान में औरतों के साथ तो पहले बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं, और पाकिस्तान में औरतों के ऊपर जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा, सिर्फ बयानबाजी की जा रही है और ट्वीट किया जा रहा है। लेकिन हुकूमत अभी तक पूरी तरह से नाकाम है लोगों को उनके मसले मसाइल का हल देने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून आएगा जिस पे औरतों के तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, और हमारा जो मीडिया है वो भी अपना पूरे तरह से किरदार सर अंजाम देगा। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसके अपडेट देता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।